स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल। 6th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग, जिनमें हमने सेट्स को डिस्कस किया था, डेफिनेशंस, उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टैबुलर फॉर्म। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है, टाइप्स ऑफ सेट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ टाइप्स हमने कल डिस्कस की थी, रिमेनिंग टाइप्स को हम आज इंशाल्लाह कवर करेंगे। जो टाइप्स हमने कल की थी स्टूडेंट्स, उनमें हमने फिनिट इनफिनिट सेट्स को डिस्कस किया, नल सेट और एम्प्टी सेट को डिस्कस किया। बेसिकली नल और एम्प्टी सेट एक ही बात है, नल को आप एम्प्टी भी कह सकते हैं। हमने सिंगल टर्न सेट को भी डिस्कस किया था। रिमेनिंग जो हमारी टाइप्स हैं वो हैं सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। ये सब टाइप्स इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। स्टूडेंट्स, आपको बताया था पेपर में इसका क्वेश्चन कैसे आता है। आपसे कहा जा सकता है कि इनमें से किसी को भी डिफाइन करने के लिए आपको 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप इसकी डेफिनेशन राइट करेंगे, उसके साथ एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल भी आप राइट करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन, मैथ्स की डेफिनेशन में जब भी आप डेफिनेशन राइट करते हैं तो उसके साथ एक एग्जाम्पल देना कंपल्शन होती है। स्टार्ट करते हैं सबसेट की तरफ से। सबसेट होता क्या है, सबसेट का मतलब क्या है। जब हम सेट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सब जो वर्ड है, सब का मतलब क्या होगा? सब का मतलब होता है पोर्शन और पार्ट, ऐसे ही है ना। सब का मतलब होता है पोर्शन और पार्ट। तो अगर सबसेट को देखा जाए, इसका क्या मतलब बनेगा? इसका बेसिकली सिंपल मतलब ये बनेगा कि अगर आपने एक पूरा सेट लिया है, एक पूरी कलेक्शन ली है, उसका कोई भी स्मॉल पोर्शन या फिर उसका कोई भी स्मॉल पार्ट, उसको आप सबसेट कहेंगे। डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। इफ देयर आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है, अगर आपके पास 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, यानी कंपल्शन यहाँ पे ये है कि सेट्स को एम्प्टी नहीं होना चाहिए जब आप सबसेट की बात करते हैं। कोई से भी 2 नॉन एम्प्टी सबसेट लिए हैं, उसके बाद इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए is also an element of set B, then set A is called subset of set B। हाँ जी, देखें डेफिनेशन को। इफ़ देयर आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर हमारे पास कोई से भी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, यानी एम्प्टी नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट 1 एलिमेंट होना चाहिए दोनों सेट्स में। उसके बाद कहा जाता है इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर सेट ए आपका फर्स्ट सेट है सेट ए, सेकंड सेट है सेट बी, अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स में मौजूद हो, यानी सेट ए सारे का सारा सेट बी में प्रेजेंस है, उसकी सारी एलिमेंट सेट बी में कवर हो रहे हैं, तो सेट ए को आप सेट बी का सबसेट कहेंगे। एग्जाम्पल से देखें, क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सेट ए लिया है, लेट्स सपोज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट ए है, और सेट बी है हमारे पास सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स का मतलब है ये हमारे पास एक इन्फिनिट सेट हो गया, इसकी कोई लास्ट लिमिट नहीं है, काउंटिंग नंबर्स हैं, सब के सब काउंटिंग नंबर्स हम इसमें कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप फोकस करें, सेट ए में जो 5 मेंबर्स नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे 5 मेंबर्स सेट बी में भी कवर हो रहे हैं। डेट्स वाई हम यहाँ पे कहेंगे कि सेट ए सेट बी का एक स्मॉल पोर्शन है, यानी इसका सबसेट है। तो अगर आप इसको मैथमेटिकली राइट करना चाहें, यानी इसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहें, तो कैसे राइट करेंगे? जो सिंबल हम यूज़ करते हैं सबसेट को प्रेजेंट करने के लिए, वो आपका कुछ इस तरह से राइट किया जाता है 6th क्लास। आप इसको सी के नीचे एक बार राइट करते हैं, डैट प्रेजेंट्स सबसेट। तो अगर आपने राइट करना हो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो आप कैसे राइट करेंगे? ए को पहले राइट करेंगे, उसके बाद सबसेट का सिंबल पुट करेंगे, फिर आपने बी राइट करना है। इसका मतलब होगा ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट बी।
नेक्स्ट हमने टाइप करनी है सुपरसेट। सबसेट और सुपरसेट बेसिकली एक दूसरे का इन्वर्स है। सब का मतलब होगा स्मॉल पोर्शन, स्मॉल सेट। अगर सुपर की बात तरफ आए तो सुपर का क्या मतलब होगा, लार्जेस्ट पोर्शन, जिसमें सारी की सारी कलेक्शन कवर हो रही हो। यही एग्जाम्पल को अगर हम देखें, इस एग्जाम्पल में ए हमारे पास बी का सबसेट बन रहा था, लेकिन अगर हम इसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को, इसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन को बी की तरफ से रीड करना चाहें स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा, ये बनेगा बी इज द सुपर सेट ऑफ सेट ए। जिस तरह से अगर आप नंबर्स को ग्रेटर और लेसर शो करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए सिंबल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने दिखाना हो 5 इज़ ग्रेटर देन 6, तो आप इस तरह से राइट करेंगे। अगर आपने 6 की तरफ से स्टेटमेंट राइट करनी हो तो किस तरह से राइट करेंगे, आप राइट करेंगे 6 इज़ लेसर देन 5। यहाँ से इन एलिमेंट्स की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, एज वेल एज ये जो आपके सिंबल्स हैं इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जब हम सबसेट की बात कर रहे हैं। तो सबसेट जो स्मॉल पोर्शन है उसको हम पहले राइट करेंगे। आपके पास सिंबल सी का सिंबल बार यूज़ होगा, उसके बाद आपका लार्जेस्ट सेट आएगा। देन अगर आपने सुपर सेट की तरफ आना है तो यहाँ से एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज कर दें, एज वेल एज इनकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, सिंबल्स की डायरेक्शन को। तो ये हमारे पास कौन सा सुपर सेट बनेगा, ये हमारे पास सुपर सेट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है 6th क्लास, डेट इज़ इक्वल सेट्स। हाँ जी, इक्वल का वर्ड आपके लिए नया नहीं है। इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वल का मतलब होता है बराबर होना चीज़ों का। अगर हम मैथ्स में बात करें तो इक्वल आप उन इक्वेशंस को कहते हैं जिनके आंसर सेम आ जाएं। अगर आप नंबर्स की बात कर रहे हैं तो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे, दोनों के आंसर सेम है तो इक्वालिटी होगी। अगर सेट्स को हमने इक्वल देखना हो तो सेम डेफिनेशन होगी 6th क्लास। डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप दोनों सेट्स को कंसीडर करेंगे, उन दोनों सेट्स की कलेक्शंस को कंसीडर करेंगे। अगर दोनों सेट्स में एलिमेंट्स, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज सेम इन बोथ ऑफ द सेट्स, अगर दोनों सेट्स का हर एलिमेंट सेम है, कोई एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो डिफरेंट हो, तो ऐसी कलेक्शन को आप क्या कहेंगे, ऐसी कलेक्शन को आप इक्वल सेट्स कहेंगे। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ each element of set A is also an element of set B. If each element of set A is also an element of set B, अगर set A का हर एलिमेंट सेट B का भी एलिमेंट बन रहा है तो ऐसे दोनों सेट्स को आप क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे सेट्स को इक्वल सेट्स कहा जाएगा। लेट्स सपोज मेरे पास सेट A है 5 4 + 2 and 9। 4 + 2 these ये दोनों स्टूडेंट्स, ये दोनों एलिमेंट्स सेपरेट एलिमेंट्स कंसिडर नहीं होंगे, बल्कि जब आप 4 और 2, क्योंकि इनके दरमियान प्लस का सिंबल है, हमने 4 + 2 इन दोनों को इवैल्यूएट करके ये एक सिंगल एलिमेंट बन जाएगा, डेट इज़ 6। तो आप इसको हरगिज़ 2 एलिमेंट्स कंसिडर नहीं करेंगे। बेसिकली इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। तो हमने सेट A लिया 5 4 + 2 9। सेट B अगर हमारे पास कोई ऐसा सेट हो जिसमें एलिमेंट्स हैं 5 6 and 9, सो आप इन दोनों सेट्स को देखें 6th क्लास, तो दोनों के मेंबर्स सेम हो रहे हैं। इसमें 5 6 9 है, इसमें भी 5 6 9 है। डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे 6 को ब्रेक करके राइट किया गया है, यहाँ पे 6 को इवैल्यूएटेड फॉर्म में राइट किया गया है। तो बेसिकली दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं, तो ये दोनों सेट्स क्या होंगे, ये दोनों सेट्स
इक्वल सेट्स होंगे। एज यू नो डैट इक्वल के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? इक्वल के लिए हम इक्वालिटी का सिंबल यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी वही सिंबल आप यूज़ करेंगे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। इक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं होता। इक्वालिटी का सिंबल किसी भी इक्वेशन में, किसी भी सब्जेक्ट में सेम यही वाला यूज़ होगा। ठीक है, ये हमारे पास A इक्वल्स टू B को प्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। नेक्स्ट हम आते हैं इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट कौन से सेट्स होते हैं? सबसे पहले जो यहाँ पे बेसिक पॉइंट है 6th क्लास, वो ये क्या इक्वल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस है। इक्वल का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम होना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर काउंट भी सेम है एलिमेंट्स की और एलिमेंट्स भी सेम हैं। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं, बट यहाँ पे 3 एलिमेंट जो है वो 5, 6, 9 है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स 1, 2, 3 हैं। ऐसा नहीं है, एलिमेंट्स की काउंट भी सेम होनी चाहिए और सेट में आने वाले एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। ये हमारे पास इक्वल सेट्स होते हैं। अब हम जब इक्विवेलेंट सेट्स की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स, तो इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें जस्ट हम दोनों सेट्स की या जितने भी सेट्स को हम इक्विवेलेंट चेक करना चाह रहे हैं उन सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, यानी उनके बिटवीन 1 to 1 करस्पॉन्डेंस क्रिएट की जा सके। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस का क्या मतलब है, पहले आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे फिर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मैंने यहाँ पर 2, 5, 9, 6 4 एलिमेंट्स पिक किए हैं। ओके, अब मैं इनकी 1 to 1 करस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश करने का मतलब है इनके बिटवीन एक ऐसा रिलेशन जनरेट करना चाहती हूँ कि यहाँ पे मौजूद हर एक नंबर के लिए दूसरे सेट में मेरे पास कोई ना कोई नंबर मौजूद हो। ये मैंने एक सेट लिया जिसमें नंबर से, एक और सेट ले रही हूँ जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। अब यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? देयर आर 4 एलिमेंट्स, ऑल्सो देयर आर 4 एलिमेंट्स। अगर आप A को 2 से रिलेट करते हैं, इनकी 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बना ली, 5 की C से बना ली, 9 की D से बना ली, 6 की B से बना ली। ना यहाँ पे कोई एलिमेंट रिमेनिंग ऐसे बचा जिसके कोई आपने जिसको 1 to 1 करस्पॉन्डेंस से क्रिएट नहीं की, ना ही ऐसा यहाँ पे कोई एलिमेंट है जिसको आपने मैप नहीं किया, यानी दोनों में मैपिंग जनरेट हो रही है। तो ये जो 2 सेट्स हैं बेसिकली स्टूडेंट्स, इन 2 सेट्स को आप इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनके एलिमेंट्स तो सेम नहीं है बट काउंट ऑफ एलिमेंट सेम है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जब हम इक्वल सेट्स की बात करते हैं तो उनमें एलिमेंट्स एज वेल एज काउंट ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, और जब हम इक्विवेलेंट सेट्स की बात करते हैं तो इसमें हम जस्ट काउंट ऑफ एलिमेंट्स को चेक करते हैं, दोनों सेट्स की एलिमेंट्स की काउंट सेम होनी चाहिए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये एक ऐसा पॉइंट है जो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट ये आपके फिंगर टिप्स पे आप नॉर्मल भी इन पॉइंट्स को यूज़ करते हैं, लेकिन आपने अब देख लिया कि इक्वल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस क्या होता है। पॉइंट इज डैट आपको पेपर में भी इसका 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। तो आपने इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स की डेफिनेशन क्या है? इफ़ we can generate one to one correspondence between two sets, between elements of two sets. एलिमेंट्स या फिर मेंबर हो, एक ही बात है। एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। इफ वी कैन जनरेट 1 to 1 correspondence between members or elements of two sets, then these two sets are called equivalent sets.
एज वेल एज अगर आपने नॉन इक्विवेलेंट को डिफाइन करना हो तो डिफरेंस क्या होगा डेफिनेशन में, जस्ट आप इसको ऐसे राइट करेंगे, इफ़ वी कैन नॉट, कैन को जस्ट आप रिप्लेस करेंगे कैन नॉट से। इफ़ वी कैन नॉट जनरेट 1-to-1 correspondence between elements of two sets, then these two sets are called non-equivalent sets। कैन को कैन नॉट से रिप्लेस करेंगे तो डेफिनेशन इक्विवेलेंट की बजाय नॉन इक्विवेलेंट सेट्स की हो जाएगी। फॉर एग्जांपल भी इसकी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल A equals to first 5 even numbers, set of first 5 even numbers, and B equals to set of vowels। So students, how many odd numbers, हमने कितने ऑड नंबर्स लिए हैं, सॉरी फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हमने लिए हैं ए सेट में। कितने ऑड नंबर्स लिए हैं, 5 है, 1 3 5 7 9 5 है। वोवल वर्ड्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, दोनों की काउंट सेम है। दैट्स वाई दीज टू सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, क्योंकि इसमें हर एलिमेंट की मैपिंग हो रही है, हर एलिमेंट की 1-to-1 करस्पॉन्डेंस जनरेट हो रही है। डेफिनेशन आपकी बुक में भी मौजूद है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। एक नॉन इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमने इसकी एग्जांपल देनी हो तो वो क्या एग्जांपल बनेगी, तो नॉन इक्विवेलेंट सेट्स की एग्जांपल बनेगी इफ़ A इक्वल्स टू फर्स्ट 5 इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 एंड B इक्वल्स टू फर्स्ट 4 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। बी सेट लिया है हमने फर्स्ट 4 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का, ए सेट लिया है हमने फर्स्ट 4 इवन नंबर्स का। तो अब आपने यहाँ पे ये फोकस करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, बी सेट में हमारे पास 4 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। अगर हम इनकी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस जनरेट करना चाहें, कोई भी आप क्राइटेरिया ले लें, हमेशा कोई एक एलिमेंट ऐसा रहेगा जिसकी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस जनरेट नहीं होगी। मीन्स टू से सेकंड सेट में उसके लिए मैपिंग के लिए कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। तो ये दोनों सेट्स हमारे पास किसके एग्जांपल बनेंगे, नॉन इक्विवेलेंट की, नॉन इक्विवेलेंट सेट्स, नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? लास्ट हमारे पास जो टाइप है डेट इज़ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं? हाँ जी, 6th क्लास बेसिकली ये सबसेट की ही नेक्स्ट ब्रांच है। सबसेट के नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट, लेकिन आप इसको सेट की टाइप में भी कंसीडर कर सकते हैं। क्या डिफरेंस है प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट का? हमने बात की है सबसेट की। सबसेट में हमने क्या कहा था, अगर एक सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में है, यानी उसका कोई ना कोई स्मॉल पोर्शन बन रहा है पूरे सेट का, तो वो उसका सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट उस वक्त होगा कि जब सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद हो, लेकिन बी में कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए में मौजूद नहीं है। देयर इज़ एट लीस्ट 1 एलिमेंट इन सेट बी विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। एक बार फिर से डेफिनेशन को देखें, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट बी बट देयर इज़ एट लीस्ट 1 एलिमेंट इन सेट बी विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन सेट ए, तो ऐसी सेट्स को आप प्रॉपर सबसेट कहते हैं। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन को अगर आप देखें तो ये क्या बनती है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ set B, but there is at least 1 element in B that is not in A।
एग्जाम्पल देखेंगे 6th क्लास तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपको क्लियर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास सेट ए है, ए बी सी एफ, 4 अल्फ़ाबेट्स हमने लिए हैं, रैंडमली पिक किए हैं। और सेट बी है मेरे पास ए बी सी सो ऑन जी, ऑल स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। सेट ए मैंने जस्ट 4 एलिमेंट्स लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, और सेट बी में हमारे पास जस्ट सब स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। तो यहाँ पर देखें डेफिनेशन में वो कहता है इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ ऑल्सो इन सेट बी, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में है। क्या ये बात यहाँ पे करेक्ट हो रही है? ये बात बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रही है। सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है। इसमें ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा और एफ भी होगा, ठीक है। उसके बाद बट के बाद जो स्टेटमेंट है कहता है बट देयर इज़ एटलीस्ट 1 एलिमेंट, कम अज़ कम बी में एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो ए में मौजूद ना हो। तो ये बात यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है ना, इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट भी हैं, यानी कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर हो जो इसमें मौजूद नहीं है। लेट्स सपोज अगर ये इस तरह से होता है तो देखें इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो इसमें मौजूद नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे हम कहेंगे ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। हमने सबसेट की जो डेफिनेशन देखी थी उसमें हमने सिंबल देखा था कि आप ये सी का सिंबल राइट करके उसके नीचे बार राइट करते हैं, जबकि हमने जब प्रॉपर सबसेट को डिफाइन करना हो तो हम जस्ट ये सी का सिंबल यूज़ करते हैं। ये हमारे पास सबसेट को प्रेजेंट करता है, प्रॉपर सबसेट को। अगर इम्प्रॉपर सबसेट की तरफ आएँ, इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ ऑल्सो present in set B as well as both sets are equal. For example, improper subset की अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो क्या होगी, इसके एग्जाम्पल को अगर आप फोकस करें, A इक्वल्स टू 1 3 5 7 9, B इक्वल्स टू 3 5 8 माइनस 7 एंड 9। ओके, यहाँ पे 3 मौजूद है, यहाँ पे भी 3 मौजूद है, यहाँ पे 5 मौजूद है, यहाँ पे 5 मौजूद है। यहाँ पे जब हम 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे आंसर बनेगा 1। तो इसका मतलब है 1 भी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे भी 9 मौजूद है, यहाँ पे भी 9 मौजूद है। इट मीन्स ये सारे के सारे इसमें मौजूद हैं और ए बी के इक्वल भी है, तो ये हमारे पास इसका इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा। हम इम्प्रॉपर सबसेट को राइट कैसे करते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट की वही नोटेशन होती है 6th क्लास जो आप सबसेट के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये इसका सब पोर्शन भी बन रहा है, यानी इसका हर एलिमेंट इसमें कवर भी हो रहा है, एज वेल एज ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं। इस वजह से हम इसका वही सिंबल यूज़ करते हैं जो सबसेट का होता है। 6th क्लास हमने ये टाइप्स ऑफ सेट्स स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर से। कुछ टाइप्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, कुछ हमने आज डिस्कस कर ली हैं। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस देखेंगे। उस वक्त तक के लिए होपफुली आपको ये अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई होगी। आपने इनको अच्छे से लर्न करना है। डेफिनेशन के तौर पे आपकी बुक में भी इसकी डेफिनेशंस मौजूद है, वहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।